हेलो स्टूडेंट, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29A सीबीएसई का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2-1 3 फ्रॉम द लाइन की क्वेश्चन दे रखी है वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस म्यू बी के फॉर्म में। ए वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस म्यू ब्रैकेट में 3i प्लस 6j प्लस 2k और मेजर पैरेलल टू जेड एक्सिस। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम जो है सबसे पहले डिस्टेंस कहाँ से फाइंड आउट करनी है, 0.2-1 3 से, ठीक है। और कहाँ डिस्टेंस 2-1 3 से फाइंड आउट करनी है, और फ्रॉम द लाइन की क्वेश्चन सी दी हुई है। तो हमें जो है पहले हम सपोज एक रफ फिगर बना लेते हैं कि सपोज जो है यहाँ पे पॉइंट जो है 2-1 3 है, और एक लाइन दी हुई है, और लाइन की क्वेश्चन जो है हमको ये दी हुई है, वेक्टर आर इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k और प्लस म्यू 3i प्लस 6j प्लस 2k। ये जो है हमें लाइन की क्वेश्चन दी हुई है। अब देखिए, लाइन की क्वेश्चन जो है उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ये जो है लाइन की जनरल इक्वेशन होती है। इसमें जो ए होता है, लाइन की इक्वेशन में वेक्टर ए होता है, ये लाइन के ऊपर जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं। यानी ये जो है आपका ए जो है ये होगा वेक्टर ए मीन्स ये होगा 2i माइनस जे प्लस 2k। तो ये जो है लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, होंगे ये लाइन के ऊपर 2, और i का कोफिशिएंट 2 है, j का कोफिशिएंट -1 है, और k का कोफिशिएंट 2 है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। किसी भी लाइन की क्वेश्चंस के लिए जो वेक्टर a की वैल्यू होती है ये उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स से पता चलता है। उसके बाद जो है इसमें जो है जो ये म्यू के साथ जो मैंने यहाँ पर लैम्डा लिखा है जनरल क्वेश्चन, यहाँ म्यू के साथ जो कोफिशिएंट है इस ये वेक्टर b होता है। ये वेक्टर b जो है इसकी क्वेश्चन यहाँ पर दी हुई है 3i प्लस 6j प्लस 2k। और ये जो है ये क्वेश्चन जो है लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर की क्वेश्चन होती है। इस तरह से मैं इसके पैरेलल, ये दोनों लाइन्स हैं, ठीक है, इसके पैरेलल जो है वेक्टर बी की क्वेश्चन जो है आपके पास क्या है 3i प्लस 2j प्लस 6k। ये क्वेश्चन होती हैं। तो ये चीज़ें पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि लाइन की जो इक्वेशन दी है उसका मतलब क्या होता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन को पढ़िए कि आपने डिस्टेंस निकालनी है 0.2-1 3 की फ्रॉम द लाइन्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2-1 3 अगर ये पॉइंट है और ये आपको लाइन है जो नीचे वाली लाइन्स है, और इसकी डिस्टेंस निकालनी है। अब इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस इस तरह से उसमें भी एक कंडीशन दी हुई है कि जो डिस्टेंस निकालनी है वो जो है ये वाली लाइन जो है पैरेलल टू किसके है, जेड एक्सिस है। किसकी पैरेलल है, ये जेड एक्सिस की पैरेलल है। अब देखिए जिस तरह से इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है उसी तरह से आपने इस लाइन की भी इक्वेशन निकालनी है। और जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन जो होती है वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी होती है। आपको उस लाइन पे एक पॉइंट चाहिए होता है, वो पॉइंट आपको मिल गया 2-1 3। तो आप इसको लिखेंगे, वेक्टर ए लिखेंगे 2i कैप माइनस b.1 है तो उसको y कोऑर्डिनेट्स को j से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस j कैप प्लस 3k। ये तो आपको वेक्टर ए मिल गया, क्योंकि इस लाइन की क्वेश्चन निकालनी पहले आपके लिए जरूरी है। अब इसके पैरेलल भी एक वेक्टर चाहिए। जैसे यहाँ पे इसके पैरेलल वेक्टर बी था, लेकिन यहाँ पे दिया गया कि पैरेलल टू जेड एक्सिस करना है। तो जेड एक्सिस का जो वेक्टर इक्वेशंस होती है, जेड एक्सिस के जो डायरेक्शन बेस होते हैं वो होते हैं 0-0-0-1। तो जेड एक्सिस के जो पैरेलल वेक्टर बनेगा, जो वेक्टर बी बनेगा वो बनेगा 0i प्लस 0j प्लस 1k। तो हम जो है यहाँ पे जो पैरेलल वेक्टर लेंगे लैम्डा बी को लेंगे हम, क्योंकि आई और जे के कोफिशिएंट तो 0-0 होते हैं। हम जो है के का कोफिशिएंट ले लेंगे, बस उसको 1 से इंटू कर देंगे तो के कैप ले लेंगे। अगर जेड एक्सिस के पैरेलल दिया हुआ है तो आपको जो वेक्टर बी लेना है वो के कैप लेना है, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर वाई जेड की एक्सिस की जगह अगर वाई के पैरेलल दे दिया तो आपको जी कैप लेना है यहाँ पे, और एक्स एक्सिस के पैरेलल ले ले तो आपको आई कैप लेना है। तो इस तरह से जो है आपकी जो है इस लाइन की इक्वेशन भी निकल गई है। अब हमने इस लाइन की इक्वेशन क्यों निकाली, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन की इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे।
अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? जो ये जनरल इक्वेशंस है इसके जो आई कोएफिशिएंट जो अभी अलग अलग हो रखे हैं, जैसे इसमें ये 2i, तो इसमें तो i का कोई टर्म्स है नहीं तो 2i लिख देंगे, j माइनस जे, इसमें भी j का कोई भी टर्म्स नहीं है तो माइनस जे लिख देंगे। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, इनमें जो है के कैप कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 3 लैम्डा के कैप। इस तरह से लिखने के बाद हम ये मान लेंगे मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है, इस लाइन पे पॉइंट निकालेंगे। उस पॉइंट को हम लिखेंगे i का कोएफिशिएंट 2, j का कोएफिशिएंट -1 और k का कोएफिशिएंट 3 प्लस लैम्डा। इस लाइन पे हमने जो है इस लाइन की इक्वेशन निकाल ली और इसके ऊपर उसका पॉइंट निकाल लिया। अब जो गिवन लाइन है, जो गिवन लाइन ये थी, इसमें भी जो है हम जो है इसको जो है a प्लस लैम्डा इसके फॉर्म में है, इसमें i कोएफिशिएंट जो है फॉर गिवन लाइन, इस गिवन लाइन के लिए हम जो है इसको इस तरह से मिक्स करके लिख देंगे 2 प्लस 3, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू का 3 म्यू 6 म्यू 2k, फिर i और i कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस 3 म्यू i का कोएफिशिएंट। फिर इसी तरह से j का कोएफिशिएंट लेने के लिए मैं यहाँ पे प्लस लिख दिया, j का -1, यहाँ पर j जो है 6 म्यू से मल्टीप्लाई है तो 6 म्यू, और इसी तरह से जो है प्लस 2 और ये जो है म्यू 2 म्यू से ही मल्टीप्लाई है के। तो अब इसमें जो है पॉइंट ऑन द लाइन, इस सेकेंड लाइन पे जो गिवन लाइन है इस पे पॉइंट क्या होगा आपके पास, इस पे पॉइंट आपके पास होगा 2 प्लस 3 म्यू और y कोऑर्डिनेट्स होगा -1 प्लस 6 म्यू और z कोऑर्डिनेट होगा 2 प्लस 2 म्यू। अब देखिए ये वाली लाइंस जिससे जो हमने डिस्टेंस निकालनी है और इसकी इक्वेशन भी निकाल ली, और जो गिवन लाइन है इन दोनों की हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ये होगा कि ये वाली लाइंस और जो गिवन लाइन है जो जहाँ पर कट करेंगे उन दोनों के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, सेम आने चाहिए। मतलब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस वाली लाइन के कोऑर्डिनेट तो हमने ये निकाल दिए, उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये, जेड कोऑर्डिनेट ये है, और सेकेंड वाली लाइन का ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है। तो आप क्या करिए, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आप क्या करिए, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स के इक्वल कर दीजिए। मीन्स आप एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है 2 इक्वल टू 2 प्लस 3 म्यू कर दीजिए, 2 प्लस 3 म्यू। तो इससे आप म्यू की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। 2 माइनस 2 जो है आपका क्या हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा, 2 माइनस 2 इक्वल टू 3 म्यू। इससे म्यू की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0 आ गई। म्यू की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पे जो है अब जो है एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वल करके एक्स के म्यू की वैल्यू 0 आ गई। इसी तरह से हम वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल प्रूव कर देंगे तो भी म्यू की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, अब हमें जो है लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जेड कोऑर्डिनेट को जेड के इक्वल कर लेते हैं। अगर इसको वाई को भी वाई के इक्वल करेंगे तो म्यू 0 ही आएगा, जो ऑलरेडी हमारा आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, जेड कोऑर्डिनेट को 3 प्लस लैम्डा को हम इक्वल कर देंगे 2 प्लस 2 म्यू की। अब यहाँ पे जो है म्यू की वैल्यू तो हमारे पास 0 है, तो 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 2 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 0 हो जाएगा ये, तो 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 2। तो लैम्डा की वैल्यू जो है इस तरह से 2 लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1। अब आपका जो पॉइंट होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये भी है और ये भी है, तो इस लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास आ जाएगा, इसमें जो है आप लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 माइनस 1। लैम्डा को अगर आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, लैम्डा क्या है -1 है तो -1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 2। इस तरह से जो है आपके पास जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि आपको जो है 2 माइनस 1 3 की जो है डिस्टेंस निकालनी है, किससे, 2 माइनस 1 2 से। ठीक है, तो आप अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए, इसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर
प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये वाला कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। जब ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -1, y2 -1 है, ये माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे जो है z2 है 2 माइनस z1 है 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये पार्ट आपका जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। 2 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर अंडर रूट। इस तरह से जो है आपकी डिस्टेंस जो है, इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये क्वेश्चन जो है जेई आपके CBSE 12 बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेई उसमें एग्ज़ाम में अटैम्प्ट हो रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।